इस टेक्निकल इश्यू से लड़ के हिम्मत नहीं हारेंगे बच्चों। आज का कंटेंट आपको आज ही डिलीवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कल एक नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो फिर से मैं बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक बार लिंक को शेयर करें और फाइनली इस टेक्निकल इश्यूज को फिनिश करने के बाद उम्मीद है कि अब क्लास को कैरी ऑन कर पाएंगे। तो फटाफट क्लास को शेयर करें और एक नया टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं बच्चों, ब्लड ट्रांसफ्यूशन। और ब्लड ट्रांसफ्यूशन के कॉम्प्लिकेशंस पे, ट्रांसफ्यूशन के रिएक्शंस पे, प्रोसीजर पे, इंस्ट्रूमेंट या ब्लड ट्रांसफ्यूशन सेट पे, ऐसे काफी सारे एमसीक्यू जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप दैट सेशन विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, फाइनली क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। विल बी शेयर एवरीबडी। that you will share everybody. अगर आप हार नहीं मानते हैं, अगर आप हार नहीं मानते हैं तो यही आपकी जिद आपको एक दिन सफल बना के रहेगी। अगर आप हार नहीं मानते हैं तो यही आपकी जिद आपको एक दिन सफल बना के रहेगी। बहुत ही सटीक लाइन है बच्चों। यदि आपने ठान लिया है, जिद कर लिया है कुछ कर गुजरने का, और यदि आपने हार नहीं मानी, आपका डेडिकेशन कम नहीं हुआ, आपका हंगर कम नहीं हुआ, वन डे यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ, वन डे यू विल बी रीच टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। व्हेन यू डिसाइडेड टू डू समथिंग, यू विल बी। ओके फाइन। आज की इंपॉर्टेंट क्लास का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले लगातार जो एक नया कोर्स जेएनसी जोधपुर ने जो लॉन्च किया है, 10th लाइव एमसीक्यू बैच, 10th लाइव एमसीक्यू बैच, जिसमें थ्योरी भी है और लगभग 10,000 डायरेक्टली इनडायरेक्टली एमसीक्यू यहां पर सॉल्व करवाए जाएंगे बच्चों। सबसे खास बात, ये बैच 24 जून को स्टार्ट होगा। बैच 24 जून को स्टार्ट होगा। क्लास का टाइम 3 to 7 PM रहेगा। और ये क्लास जो रहेगी बच्चों, ये लाइव क्लास रहेगी। क्लास के बाद ये क्लास आपके ऐप पे अपलोड हो जाएगी और नेक्स्ट नॉर्सेट के एग्जाम तक इस क्लास को आप लर्न कर सकते हो। इस क्लास को आप लर्न कर सकते हो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बस आपको प्ले स्टोर पे जाना है, जेआईएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से मेल आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद बाय कोर्सेस में जाके एमसीक्यू बैच को परचेज करना है। आज से ही आप इस जेआईएनसी परिवार का हिस्सा बन सकते हो। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज के इंपॉर्टेंट सेशन का पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को पढ़ें, समझे, सोचे और फिर आंसर पुट करें। विच नर्सिंग इंटरवेंशन टेक हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हेन कैरिंग फॉर द न्यूली एडमिटेड क्लाइंट हु इज रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन? वार्मिंग ब्लड प्रायर टू ट्रांसफ्यूजन, वार्मिंग ब्लड प्रायर टू ट्रांसफ्यूजन, informing client that transfusion usually take 4 to 6 hours, documenting blood transfusion in the client chart, and instructing client to report any itching, chest pain or dyspnea. फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और उसका राइट आंसर। अंजलि यादव, कमला रायकर, भावना, पुष्पेंद्र शर्मा, राजेंद्र सिंह, प्रतीका। बच्चों फटाफट इस इंपॉर्टेंट क्लास को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन कहता है कि विच नर्सिंग इंटरवेंशन, वो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है, टेक हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हेन कैरिंग द न्यूली एडमिटेड क्लाइंट? कौन है वो पेशेंट हु रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन? वो क्या कर रहा है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रिसीव कर रहा है। तो डियर नर्सेज जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको केयर करते समय क्या, किस इंटरवेंशन को देगी? किस इंटरवेंशन देगी? वार्मिंग ब्लड प्रायर टू ट्रांसफ्यूजन, इन्फॉर्मिंग क्लाइंट दैट ट्रांसफ्यूजन यूजुअली टेक 4 to 6 hours, documenting blood transfusion in the client chart, instructing client to report any changes. देखिए बच्चों, इसमें से कौन सा चार में से वो इंटरवेंशन है जहां पर डियर नर्स शी इज एबल टू टेक इमीडिएट एक्शन टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन? तो ज्यादातर बच्चों ने यहां पर डी पुट किया है, एब्सोल्युटली करेक्ट।
ज्यादातर बच्चों ने डी पुट किया, क्योंकि बच्चों डी के अंदर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ईचिंग है, हेडेक है, डिस्पनिया है, दैट विल बी इंडिकेटिंग एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन। ये वो सिम्टम है जो ब्लड एडमिनिस्टर करने के इनिशियल 15 मिनट में मोर एंड मोर रिस्क होता है टू डेवलप एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन या टू डेवलप एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन। और इस कंडीशन से तुरंत प्रिवेंट करने के लिए डियर नर्सेस हाईएस्ट प्रायोरिटी इन सिम्टम्स के बारे में देगी बच्चों। दैट्स यू कैन सी डी इज द राइट आंसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नर्सिंग ऑफिसर मोहन हैज रिसीव्ड ए ब्लड यूनिट फ्रॉम ब्लड बैंक, then has rechecked the blood bag properly with nurse Edwards। मोहन ने रिसीव किया, नर्स एडवर्ड्स ने प्रॉपरली फिर से उसको रीचेक किया ब्लड बैग को। प्रायर फैसिलिटेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन, नर्सिंग ऑफिसर मोहन प्रायोरिटी चेक विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सीधा ब्लड बैंक से ब्लड को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद में रीचेक के लिए उसने उस ब्लड बैग को नर्स एडवर्ड से भी चेक करवाया। देन प्रायोरिटी क्या होगी, पहली फैसिलिटीज या प्रायर फैसिलिटेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन ऑफिसर मोहन प्रायोरिटी चेक विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन को समझना बच्चों, इनटेक एंड आउटपुट चेक करेंगे, नील पर ऑरली स्टैंडिंग ऑर्डर, वाइटल साइन और स्किन टर्गर, वाइटल साइन और स्किन टर्गर। फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। चार ऑप्शन है। ब्लड ट्रांसफ्यूशन करने से पहले प्रायर फैसिलिटेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन, चारों में से कौन से पैरामीटर को चेक करेगी डियर नर्सेस, कौन से पैरामीटर को चेक करेगी? फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। थैंक यू अनुजा कुमारी, थैंक यू सो मच। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर? ग्रेट ग्रेट, अंकित सक्सेना, दिव्या, राजेंद्र सिंह, रूबी, प्रदीप वर्मा, एब्सोल्युटली मैक्सिमम बच्चों ने यहां पर वाइटल साइन को प्रायोरिटी दिया है, तो दैट वी कैन से सी इज द राइट आंसर। बिकॉज व्हाट हैपन, मैं बताना चाहता हूं बच्चों, बिफोर एंड आफ्टर transfusion of blood, you should need to be check or monitor vital sign, क्योंकि पैरामीटर जो है वाइटल साइन जो है स्टेबल होना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूशन करने से 15 मिनट पहले, ब्लड ट्रांसफ्यूशन करने के 15 मिनट बाद, बिफोर एंड आफ्टर। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, दोनों टाइम डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक, टू मॉनिटर वाइटल साइन। इफ द वाइटल साइन इज नॉर्मल, यू शुड नीड टू बी एडमिनिस्टर। इफ वाइटल साइन डज नॉट नॉर्मल, यू शुड डू नॉट गिव, आपको एडमिनिस्टर नहीं करना होगा बच्चों। ओके फाइन, या डेफिनेटली माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, नेट के एक लंबे स्ट्रगल के बाद कोशिश की कि आज का क्लास आपका मिस ना हो। आज का इंपॉर्टेंट क्लास की डेट है, आज ही की डेट में कंटेंट आप तक पहुंच जाए, ताकि आने वाले जो प्लान सिस्टमेटिकली JINC टीम के द्वारा आपके लिए क्लासेस चल रही है, उसमें हम टाइम पे आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट को रिव्यू करा सके। हर एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक दिन का वो 1 आवर डेली डोज का, इट्स टू मच इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि आपका वेट, आपका इंतजार 24 आवर्स रहता है 1 आवर क्लास के लिए। तो माई ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल डू हार्ड वर्क फॉर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और मैं किसी भी हालत में आज का कंटेंट आज ही डिलीवर करना चाहूंगा, ताकि आपका स्टडी का शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो, आपका प्लान कंप्लीट करने का सिलेबस का डिस्टर्ब ना हो। तो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ए क्लाइंट ब्रॉट टू द इमरजेंसी, एक पेशेंट है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, हैविंग एक्सपीरियंस्ड ब्लड लॉस ड्यू टू डीप पंचर वुंड की वजह से पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ, और ए 3 यूनिट ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ऑर्डर, 3 यूनिट ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज ऑर्डर। नर्स डिटरमाइन दैट द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ऑर्डर किया। देखिए बच्चों, जो ये FP जो होता ना, पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा।
FFP जो होता है, सबसे खास बात इसके अंदर प्लेटलेट नहीं होता, नो प्लेटलेट। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में क्या एब्सेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, तो आपको आंसर लिखना है। यहाँ प्लेटलेट नहीं होगा, यहाँ पर प्लेटलेट नहीं होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दूसरा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, लगभग 1 यूनिट जो होगा, 1 यूनिट जो होगा, दैट वी कैन से 200 to 250 ml होगा बच्चों। एक यूनिट जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है वो 200 से 250 ml होगा बच्चों। इसका जो स्टोरिंग टेम्परेचर की हम बात करें, इसको जो स्टोरिंग टेम्परेचर की बात करें बच्चों, तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को -18 डिग्री सेल्सियस में, -18 डिग्री सेल्सियस में हम इसको स्टोर करते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। मैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की बात कर रहा हूं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसके अंदर प्लेटलेट नहीं होता। एक यूनिट में 200 से 250 ml कंसिडर करते हैं। स्टोरिंग टेम्परेचर जो -18 होता है। और स्टोरिंग ड्यूरेशन आपसे पूछे हैं स्टोरिंग ड्यूरेशन कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम कितने टाइम तक रख सकते हैं, तो आपको आंसर लिखना होगा 1 ईयर। लगभग हम 1 ईयर तक फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को ब्लड बैंक में स्टोर कर सकते हैं बच्चों, स्टोर कर सकते हैं। कभी कभी पूछते हैं ट्रांसफ्यूजन टाइम, कभी कभी पूछते हैं कि ट्रांसफ्यूजन टाइम मतलब 1 यूनिट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को कितने टाइम में एडमिनिस्टर करना चाहिए, तो आपको आंसर लिखना है 30 to 60 मिनट। 30 से 60 मिनट में 1 यूनिट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को एडमिनिस्टर कर देना चाहिए बच्चों, एडमिनिस्टर कर देना चाहिए। ये इसके कुछ पैरामीटर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। पहली बात, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में तीनों ब्लड कंपोनेंट्स में कौन सा कॉमनली एब्सेंट होता है, तो आपको लिखना नो प्लेटलेट, एब्सेंट होगा प्लेटलेट। 1 यूनिट कितना ml का होगा, 200 से 250 ml का। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, -18 पे। कितने टाइम तक स्टोर करते हैं, 1 ईयर तक। और ट्रांसफ्यूज करेंगे 200 से 250 ml को, तो कितना ड्यूरेशन होता है बच्चों, 30 to 60 ml, 30 to 60 ml। बच्चों फटाफट क्लास को एक बार लाइक शेयर जरूर करें। टेररिस्ट की एंट्री हो चुकी है। जब टेररिस्ट अटैक करता है तो जेएनसी आर्मी को जिम्मा संभालना है और तुरंत रिप्लाई करना है, तुरंत रिप्लाई करना है। जेएनसी आर्मी फटाफट लाइक करके इस क्लास को, टेररिस्ट को रिप्लाई करें, देन वी शुड मूव फर्दर। हम फर्दर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डू इट एवरीबॉडी। लगभग 1700 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं। डू इट एवरीबॉडी, लाइक इट फास्ट फास्ट। फिर मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूं बच्चों, फटाफट लाइक करिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। मोहम्मद रशीद, सुजय, शैलजा, कविता, संजीव, अनु, प्रीति, रुचि कुशवाहा, ज्योति, रूही, सुषमा, मोनिका, अभिषेक, मनीषा यादव, क्या बात है, सिमरन, शिवम, हरिओम, ग्रेट फाइटर्स दैट आई वांट। लगभग 1700 बच्चे क्लास को वोट कर। विकास, सॉरी विहान चौधरी donating 30 rupees to the JINC Poor Student Fund. Vihan Chaudhary donating 30 rupees to the JINC Poor Student Fund. Thank you, Vihan. Yes, that I want, my loving fighters. This is carbohydrate, which is given from a student to its teacher. फटाफट इस इंपॉर्टेंट क्लास को इसी तरीके से शेयर करते रहें। महेंद्र जाट, राजू यादव, प्रतीका दुबे, अंजलि यादव, आयशा कुशवाहा, राजेश सैनी, बच्चा विजिट करना बंद कर दो, इंसान बन जाओ। सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, खुद पे भरोसा करना सीखना होगा। जहां भी पढ़ो टिक जाओ, भटकती आत्माओं की तरह मत भटको बच्चों। ओके फाइन। अब ऑप्शन आपके सामने के नर्स डिटरमाइन, डियर नर्स डिटरमाइन, हियर यू कैन सी कि डियर नर्स क्या डिटरमाइन करेगी, इज ऑर्डर टू, यू कैन सी एवरीबॉडी। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, इमरजेंसी के अंदर एक पेशेंट आया बच्चों, उस पेशेंट को ब्लड लॉस हुआ है, जिसकी ब्लड लॉस होने का कारण क्या था, डीप पंचर वुंड था, और 3 यूनिट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा उसको ऑर्डर किया है। डियर नर्स डिटरमाइन क्या करेगी कि 3 यूनिट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देने का रीजन क्या था, हियर यू कैन सी देने का रीजन क्या था, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। प्रोवाइडिंग क्लॉटिंग फैक्टर एंड वॉल्यूम एक्सपांशन, इंक्रीज हीमोग्लोबिन, हेमेटोक्रीट एंड न्यूट्रोफिल लेवल, ट्रीट प्लेटलेट डिसफंक्शन और ट्रीट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्यों 3 यूनिट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जा रहा है बच्चों?
चार ऑप्शन आपके सामने बच्चों। या बिल्कुल, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर ए लिखा है, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर ए लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रोवाइड क्लॉटिंग फैक्टर एंड वॉल्यूम एक्सपांशन। मैं बताना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि एक यूनिट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा किसी पर्सन को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, एक यूनिट जो था वो 200 से 250 ml था बच्चों, 200 से 250 ml था, और एक यूनिट किसी को आप ट्रांसफर करोगे तो 2% ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज होगा। 2% ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर है बच्चों वो इंक्रीज होगा। कभी कभी आपसे सीधा भी पूछ सकते हैं कि एक यूनिट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा किसी को ट्रांसफ्यूज किया है तो कितना परसेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा डज हैव ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी डिजीज में एडमिनिस्टर किया जाता है बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं बच्चों। नर्स मोनिका इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट with a severe blood loss who is prescribed with a multiple transfusion of blood. Nurse Monica obtained which most essential piece of equipment to prevent the risk of cardiac dysarrhythmia. देखिए बहुत शानदार MCQ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। क्वेश्चन क्या पूछा है, जो डियर नर्स मोनिका इज कैरिंग द क्लाइंट विद अ सीवियर ब्लड लॉस whose is prescribed with a multiple transfusion, उस पेशेंट को मल्टीपल ट्रांसफ्यूशन को प्रिस्क्राइब किया है। नर्स मोनिका ऑब्टेन विच इज द मोस्ट इसेंशियल पीस ऑफ इक्विपमेंट। डियर नर्स मोनिका वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट को ऑब्टेन करेगा जिससे हम पेशेंट को होने वाले कार्डियक डिसअरिथमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, कार्डियक डिसअरिथमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने बच्चों, ए में लिखा है कार्डियक मॉनिटर, ए में लिखा कार्डियक मॉनिटर, बी में लिखा ब्लड वार्मर, सी में लिखा ईसीजी और डी में लिखा इन्फ्यूजन पंप। देखिए ब्लड वार्मर को हम वॉल्यूम वार्मर भी बोल सकते हैं, ब्लड वार्मर को फ्लूइड वॉल्यूम वार्मर के नाम से भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं बच्चों। दूसरा इन्फ्यूजन पंप है, कार्डियक मॉनिटर है, ईसीजी। चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, विच इज द राइट आंसर। पेशेंट को कार्डियक डिसअरिथमिया से प्रिवेंट करने के लिए डियर नर्सेस कौन सा पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज करेगी, कौन सा पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज करेगी डियर नर्सिंग, डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शाबाश। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर ब्लड वार्मर लिखा है, दैट एब्सोल्युटली राजेश सैनी, पुष्पेंद्र, रूबी शर्मा, गौतम, अंकित, बबनदीप, बिल्कुल सही बच्चों, ब्लड वार्मर एब्सोल्युटली करेक्ट। एग्जैक्टली क्या होता है यहां पर लिखा ना, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, और मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन से क्या होगा, रैपिड ट्रांसफ्यूजन होगा, और जब भी पेशेंट को रैपिड ट्रांसफ्यूजन होगा इट कैन कॉज कार्डियक डिसअरिथमिया, और कार्डियक डिसअरिथमिया से प्रिवेंट करने के लिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे उस ब्लड के टेम्परेचर को वार्म करेंगे, क्योंकि क्या होता है बच्चों, आपकी बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है, ब्लड प्रोडक्ट का टेम्परेचर अलग होता है। जब ब्लड प्रोडक्ट ब्लड बैंक में स्टोर होता है तो टेम्परेचर अलग होगा। डेफिनेटली जब पेशेंट के बॉडी में ब्लड जाएगा तो वहां पर ब्लड का टेम्परेचर अलग होगा। तो यू शुड नीड टू बी मेंटेन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी कार्डियक मॉनिटर, ब्लड वार्मर या ब्लड वार्मर करेक्ट आंसर है। बच्चों एक इमेज आपके सामने, इस इमेज को देख के मुझे आप राइट आंसर पुट करिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ इमेज? फाइंड आउट इट एवरीबडी। इमेज का नाम क्या है बच्चों? इमेज को देखें, सही आंसर पुट करें। इमेज को देखें, सही आंसर पुट करें। विच इज द राइट आंसर? कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। मुझे इस इमेज का नाम बताइएगा बच्चों। दोनों एक ही इमेज है। व्हाट इज द नेम? शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए मैं हिंट देता हूं, यहां से ब्लड ट्रेवल करके आएगा, आकर के इस डिवाइस से होकर फर्दर जाएगा, और जब डिवाइस से ब्लड फर्दर क्रॉस होगा तो वहां पर एक टेम्परेचर मोड लिखा हुआ है, और वो टेम्परेचर मोड क्या करता है, शो करता है कि आपके इस ब्लड को
जो ब्लड एंटर हुआ था डिवाइस में और जो ब्लड एग्जिट हुआ, उस एग्जिट ब्लड का टेम्परेचर फिलहाल क्या कर दिया, वो इस डिवाइस में दिखेगा। दैट वी कैन से ब्लड वार्मर, दैट वी कैन से ब्लड वार्मर। और इमेज बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो डेफिनेटली आप लिखिएगा ब्लड वार्मर का काम है टू वार्म द ब्लड। ब्लड वार्मर का काम है दैट वी कैन से वार्म ब्लड, और वार्म ब्लड करके क्या करेगा, टू प्रिवेंट कार्डियक डिसअर्थमिया, टू प्रिवेंट कार्डियक डिसअर्थमिया। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इट मे बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ओके फाइन, विल मूव फर्दर हियर यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बता रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की कोशिश करना। क्वेश्चन इजी नहीं है, बट आप अच्छे से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। आप अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। यू शुड ट्राई टू लर्न। ए क्लाइंट इज रिसीविंग ए फर्स्ट टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूशन, और ब्लड ट्रांसफ्यूशन क्या बच्चों, पैक्ड आरबीसी। हाउ लॉन्ग शुड नर्स स्टे एंड मॉनिटर क्लाइंट टू इंश्योर ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन विल नॉट हैपन। कितने टाइम तक डियर नर्सेस ने उस पेशेंट को मॉनिटर किया है और अश्योर कर दिया कि अब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। 15 मिनट, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स और 60 मिनट। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। विच इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्वेश्चन को समझिएगा, बात हो रही यहां पर आरबीसी की, बच्चों, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूशन करने के कितने मिनट बाद। अरे बदमाश बच्चों, 15 से 30 नहीं लिखा रे, 15 से 30 नहीं लिखा, 15 अलग लिखा है, 30 अलग लिखा। अपना ज्ञान अपने पास रखो, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट योरसेल्फ। अपना ज्ञान अपने पास रखो, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर दो। ये ओवर स्मार्टनेस आपको हमेशा सिलेक्शन से रख देती है बच्चों, सिलेक्शन से रोक देती है। क्वेश्चन में दिया हुआ आंसर यदि आपके जहन में आया और आपने सही चूज किया, डेफिनेटली यू कैन क्रैक द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। बट अपने मन में सोचा हुआ आंसर ऑप्शन में ही नहीं है, तो सोचने से क्या फायदा। तो अब 15 भी लिखा है, 30 भी लिखा। जो बच्चे फटाफट 15 30 दोनों लिख रहे हैं ना, आई आस्क फ्रॉम देम, 15 भी लिखा है, 30 भी लिखा, अब करेक्ट करिएगा। दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है, विच इज द राइट आंसर। फर्स्ट टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूशन हो रहा है, कितने मिनट मॉनिटर करने के बाद डियर नर्सेज अश्योर कर देती है कि अब कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। यस दैट आई वांट। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। देखिए बिम्मी भेंडे 60 मिनट, आप तो छा गए बेटा। 60 मिनट क्यों, 1 घंटा तक तो ट्रांसफ्यूजन खत्म हो जाएगा। विहान डी नहीं होगा बच्चा, डी नहीं होगा। पुष्पेंद्र शर्मा, राजेंद्र सिंह, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी यहां पर बच्चों ए लिखा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ए करेक्ट है। मैंने कहा था, बदमाश बच्चों को कहा था बिफोर एंड आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ये बड़ा क्रूशियल टाइम होता है, ये पैरामीटर हमें यहाँ चेक करना होगा। देखिए जब हम आरबीसी की बात करते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आरबीसी की हम बात करते हैं, हमेशा याद रखना 1 यूनिट जो आरबीसी होता है वो बच्चों 250 ml होगा। जैसे मैंने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा 200 से 250 बताया था। यदि आपसे 1 यूनिट आरबीसी का अमाउंट पूछे तो आपको 250 ml लिखना। दूसरी बात, 1 यूनिट आरबीसी यदि आप किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हो, दैट वी कैन से 1 ग्राम या फिर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। 1 यूनिट आपने आरबीसी किसी को एडमिनिस्टर किया है, दैट कैन कॉज इंक्रीज 1 ग्राम हीमोग्लोबिन या 2 to 3% हेमेटोक्रिट। मतलब सीधा है कि यदि आपने किसी पर्सन को 1 यूनिट आरबीसी एडमिनिस्टर किया है तो उस पर्सन का हीमोग्लोबिन 1 ग्राम बढ़ जाएगा और हीमेटोक्रिट जो है 2 to 3% बढ़ जाएगा। हीमेटोक्रिट जो है वो 2 to 3% बढ़ जाएगा। दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जा सकता है। दूसरा स्टोरेज टाइम पूछते हैं, बच्चों। स्टोरेज टाइम लिखे हैं तो 35 to 42 डेज लिखना बच्चों, 35 to 42 डे लिखना। दैट्स स्टोरेज, मतलब आप आरबीसी को ब्लड बैंक में लगभग आप 35 से 42 दिन तक रख सकते हो।
35 से 42 दिन तक रख सकते हो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू कैन सी। ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इवन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब भी आप आरबीसी को स्टोर करते हो, जब भी आप आरबीसी को स्टोर करते हो तो स्टोरिंग टेम्परेचर कितना होगा, 1 to 6 डिग्री सेल्सियस, 1 to 6 डिग्री सेल्सियस द स्टोरिंग टेम्परेचर ऑफ द आरबीसी इनटू द ब्लड बैंक। और हमें सब किसी भी ब्लड प्रोडक्ट को ब्लड बैंक में रखोगे तो लाइफ स्पान कम हो जाएगा, लाइफ स्पान कम हो जाएगा। इवन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन टाइम तो लिखना बच्चों 2 to 4 आवर्स, क्योंकि मैंने क्लियर बताया था कि जब हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो 30 to 60 मिनट था, 30 to 60 मिनट था। और आपसे पूछे कि यदि हम आरबीसी को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो टाइम 2 to 4 आवर होगा बच्चों, टाइम जो है वो 2 to 4 आवर होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, 15 मिनट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते बच्चों। नर्स सोनिया इज एडमिनिस्ट्रिंग 2 यूनिट ऑफ पैक्ड आरबीसी। ध्यान से देखना बच्चों, Nurse Sonia is administering a 2 unit of packed RBC on a client with the low hemoglobin. Patient क्या था बच्चों, low hemoglobin का था। Nurse will prepare which of the following in order to transfuse blood. थोड़ा tricky question है, but you should try to remember कि dear Nurse Sonia administer कर रही है 2 unit packed RBC। क्लाइंट जो है जिसको लो हीमोग्लोबिन है, डियर नर्सेज जब प्रिपेयर करी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करिए, डियर नर्सेज विल प्रिपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर टू ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, माइक्रोफ्यूजन सेट, पॉलीवॉल प्रो ब्रूटी सेट, देन फोटोफ्यूजन सेट और ट्यूबिंग विथ एन इन लाइन फिल्टर। देखिएगा जब डियर नर्सेज क्या कर रही है, 2 यूनिट पैक्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूज करिए लो हीमोग्लोबिन वाले पेशेंट को, डेफिनेटली उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए डियर नर्सेस क्या प्रिपेयर करेगी, डियर नर्सेस क्या प्रिपेयर करेगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, माइक्रोफ्यूजन सेट, फोटोफ्यूजन सेट, ट्यूबिंग विथ एन एयर लाइन फिल्टर या पॉलीवॉल प्रो ब्रूटी सेट। 4 ऑप्शन है, थोड़ा ट्रिकी है। मैं चारों के इमेज आपके सामने पुट करूंगा। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, फटाफट आपको आंसर पुट करना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सीधी सी बात है, वो आरबीसी हो, वो प्लेटलेट हो, वो डब्ल्यूबीसी हो, वो होल ब्लड हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए चारों में से कौन सा सेट डियर नर्स प्रिपेयर करेगी, कौन सा सेट जो है वो डियर नर्स प्रिपेयर करेगी। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर डी लिखा। इट्स ओके माय लविंग फाइटर, इफ यू डोंट हैव आइडिया यू शुड रिलैक्स योरसेल्फ। आपको चिल करना, वेट करना है और आइडिया डेवलप करना। मैं कहता हूं ना, जब आप किसी सब्जेक्ट या टॉपिक को एक जगह टिक करके पढ़ते हो ना तो कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। वो कॉन्सेप्ट इतने शानदार और स्ट्रांगली बन जाते हैं कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप तुरंत सॉल्व कर देते हो। हर टीचर का पढ़ाने का पैटर्न अलग होता है, हर टीचर के कंटेंट की क्वालिटी अलग होता है, हर टीचर को कंटेंट को डिलीवर करने का तरीका अलग होता है। यू विल डिसाइड इट टू हुम यू विल सेलेक्ट, बट जहां भी है एक जगह टिक के पढ़ने से आपका कैरियर ब्राइट होगा, यू विल सेलेक्ट टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। तो मैंने क्लियर पुट किया है, डी जिन्होंने लिखा सही होगा। देखिए यहां पर 4 में से डी ऑप्शन लिखा है। मैं ऑलमोस्ट सारे इस ट्रांसफ्यूजन सेट को आपको दिखाना चाहता हूं। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्यूबिंग विथ एन इनलाइन फिल्टर की बात करें, इनलाइन फिल्टर हेल्प टू इंश्योर दैट एनी पार्टिकल लार्जर देन द साइज ऑफ फिल्टर आर caught in a filter are not infused with the client. Here you can see my loving future nursing officers. इन फिल्टर जो चैम्बर होता है, इन फिल्टर चैम्बर होता है, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बीटी सेट देखा हो। उस बीटी सेट में क्या होता है, नॉर्मली जो चैम्बर होता है उस चैम्बर के अंदर एक फिल्टर लगा रहता है। चैम्बर के अंदर बच्चों एक फिल्टर लगा रहता है और उस फिल्टर का काम है पार्टिकल्स को फिल्टर करना। वो पार्टिकल्स जो लार्ज मॉलिक्यूल्स के रूप में या दैट कैन फर्दर कॉज कॉम्प्लिकेशन, उन पार्टिकल को ये फिल्टर करने का काम करता है बीटी सेट का चैम्बर, बीटी सेट का चैम्बर। बट मैंने साथ में 3 और नाम आपको बताए थे बच्चों। यहां पर देखिएगा, माइक्रोफ्यूजन सेट। माइक्रो जब भी वर्ड आता है, माइक्रो वर्ड जब भी आता तो याद रखना स्मॉल, माइक्रो वर्ड जब भी आता तो याद रखना स्मॉल।
माइक्रोफ्यूजन का मतलब माइक्रो कहाँ यूज करते हैं हम ज्यादातर, पीडियाट्रिक। माइक्रोफ्यूजन में क्या होगा, ये जो आपको चेंबर दिख रहा है बच्चों, ये जो आपको चेंबर दिख रहा होगा इस रिप के, इस चेंबर के अंदर एक निडल लगा हुआ है, इस चेंबर के अंदर एक निडल लगा हुआ है। और ये निडल क्या करती है, ये निडल क्या करती है, ये जो आने वाला फ्लूइड है उसको स्मॉल ड्रॉप में कनेक्ट करता। देखिएगा, याद रखिएगा, 1 ml यदि फ्लूइड है, 1 ml फ्लूइड है और उस फ्लूइड को मैक्रो ड्रिप सेट से हम दे रहे हैं, 1 ml जो ब्लड है उसको मैक्रो ड्रिप से दे रहे हैं, तो याद रखना 1 ml ब्लड हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, तो 1 ml बराबर 15 to 20 ड्रॉप होगा बच्चों, 15 to 20 ड्रॉप्स होता है। और वही अपन 1 ml को माइक्रो ड्रिप से देंगे, माइक्रो ड्रिप सेट से देंगे, तो याद रखना 1 ml बराबर 60 ड्रॉप होगा बच्चों, 60 ड्रॉप होगा। और ये जो चैम्बर दिख रहा है वो 1 ml बराबर 60 ड्रॉप वाला है, ये जो चैम्बर दिख रहा है ये 1 ml बराबर 60 ड्रॉप वाला है, क्योंकि इसके चैम्बर के अंदर एक स्टेनलेस स्टील का निडल लगाता है, जो 1 ml में जब फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो 60 ड्रॉप्स में डिलीवर होगा। दैट इज अ माइक्रो ड्रिप सेट, कॉमनली विल यूज इन द पीडियाट्रिक वार्ड। हम कॉमनली कहां यूज करते हैं इसको, पीडियाट्रिक वार्ड में यूज करते हैं। आई वाज पुटेड हियर फॉर द पीडियाट्रिक यूज अप्रोक्सीमेटली 60 ड्रॉप पर ml। तो माइक्रोफ्यूजन वर्ड आता है तो याद रखना, माइक्रोफ्यूजन उस ड्रिप सेट को बोलते हैं, माइक्रोफ्यूजन उस ड्रिप सेट को बोलते हैं बच्चों जिसमें 1 ml में 60 ड्रॉप डिलीवर होते हैं, जिसमें 1 ml में 60 ड्रॉप डिलीवर होते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डेफिनेटली बिल्कुल राइट रूबी शर्मा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट एक और चैम्बर आपके सामने दिख रहा होगा, एक और चैम्बर दिख रहा होगा, मैंने डिफरेंट नेम्स आपको बताए थे। इस चैम्बर के अंदर आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कलर का ऑटोमेटिक डिवाइस है, जैसे ही चैम्बर फिल होता है ये अपने आप इसको ब्लॉक कर देता है। अलग अलग अमाउंट ऑफ ml लिखा होगा, दैट वी कैन से पॉलीवॉल प्रो ब्रूटी सेट। देखिएगा बच्चों, काफी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है पॉलीवॉल प्रो ब्रूटी सेट, जो आपको एक इमेज दिख रहा है, दैट सेट वी कैन से पॉलीवॉल प्रो ब्रूटी सेट। इट विल बी मेजर वॉल्यूम फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन सेट। ये अलग अलग ml का आता है बच्चों, और जब पेशेंट को हम 100 ml या उससे ज्यादा या उससे कम यदि अमाउंट ऑफ फ्लूइड पेशेंट को देना होता है, और आपने देखा होगा ज्यादातर बच्चों पीडियाट्रिक वार्ड में आपने देखा होगा, पीडियाट्रिक वार्ड में 100 ml के चैम्बर वाले बहुत सारे पीडियाट्रिक सेट देखा होगा, यस, पीडिया सेट या पीडियाट्रिक सेट इसी को बोलते हैं, पॉलीवॉल प्रो ब्रूटी सेट। देखिएगा, ट्रांसपोर्ट सॉफ्ट सिलेंड्रिकल मेजर्ड वॉल्यूम चेंबर विथ होल्ड मार्किंग स्केल। यहां पर आपको 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 लाइक ये मार्किंग स्केल यहां पर आपको दिख रहा होगा। देन बैक्टीरिया रिटेंटिव एयर इनलेट होता है बच्चों, इसमें बैक्टीरिया एंटर नहीं हो सकता, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑटोमेटिक शट ऑफ होता, मैंने कहा ना, जैसे ये चैम्बर भर जाएगा ये डिवाइस यहां पर जाके इसको ऑटोमेटिक क्या कर देगी, शट ऑफ कर देगी, और इस चैम्बर को एम्प्टी होने तक ये डिवाइस प्रोटेक्ट करेगी। अप्रोक्सीमेटली 60 ड्रॉप पर ml इसमें मिलेगा, और सॉफ्ट होता है, किंकिंग रेसिस्टेंट होता है पीवीसी ट्यूब में बच्चों। दैट अवेलेबल 100 ml का भी होता है, 110 ml का भी होता है, 150 ml का भी होता है। तो आप सिंपल तरीके में इसको कहें तो हम इसको पीडिया ड्रिप सेट बोल सकते हैं, बच्चों, पीडिया ड्रिप सेट या पीडियाट्रिक ड्रिप सेट भी बोल सकते हैं। दैट यू कैन सी निकू पिकू में कॉमनली यूज करते हैं, एनआईसीयू पीआईसीयू में कॉमनली इस तरीके के ड्रिप सेट को यूज करते हैं, जहां 100 ml के आसपास बच्चे को फ्लूइड देना होता बच्चों। ओके फाइन, एक और स्पेसिफिक डिवाइस मैंने पुट किया था बच्चों, एक और स्पेसिफिक, और यहां लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस डिवाइस को आप देखोगे तो कुछ डार्क कलर दिख रहा होगा, इस डिवाइस को आप देखोगे तो डार्क कलर का डिवाइस दिख रहा होगा, और इसमें लगा हुआ है प्रिमिंग फिल्टर। और ये क्यों यूज करते हैं, यू नो वेरी वेल, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती है, उन ड्रग्स को हम फोटो सेंसिटिविटी ड्रग्स बोलते हैं। फोटो सेंसिटिविटी ड्रग्स का मतलब होता है वो ड्रग जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आएगा और उनका कंपोजिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो ड्रग जैसे ही
अल्ट्रावायलेट रेज के या अल्ट्रा रेज के कनेक्शन में आएगा तो उनके कंपोजिशन डिस्फ्यूज हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हियर यू कैन सी, इसका नाम है फोटो फ्यूजन। नाम से पता चलना बच्चों, फोटो फ्यूजन सेट। फोटो फ्यूजन सेट का मतलब ये डार्क कलर का होता है, ये डार्क कलर का होता है और इसका यूज आईवी इन्फ्यूजन सेट फॉर द फोटो सेंसिटिविटी ड्रग्स। जितनी भी फोटो सेंसिटिविटी ड्रग्स है उनको हम इस सेट के द्वारा डिलीवर करते हैं बच्चों, इस सेट के द्वारा डिलीवर करते हैं, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रे से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक दैट ड्रिप सेट होता है जिसका कलर डार्क होता है और इसके अंदर फ्लूइड को हम एडमिनिस्टर करके अल्ट्रा सेंसिटिविटी से या अल्ट्रावायलेट रे से बचाया जा सकता है। थैंक यू दीपक परमार, थैंक यू सो मच। हियर यू कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, पीडियाट्रिक ड्रिप सेट के बारे में, फोटो फ्यूजन के बारे में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट के बारे में। यू विल पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। ओके फाइन। प्रोटेक्ट लाइट सेंसिटिविटी ड्रग फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रे या एक्सपोजर इट्स हार्मफुल इफेक्ट। ये इसका मेन पर्पज है, ये इस सेट का मेन पर्पज है कि फोटो फ्यूजन सेट ही क्यों यूज करते हैं। डेफिनेटली हम कहते हैं जो फोटो सेंसिटिविटी ड्रग है, आपको पता होगा नाइट्रोग्लाइसिन, एनटीजी सुना होगा आपने, मीथोट्रेक्सेट सुना होगा आपने, आपने आइसोनियाजिड सुना होगा, आपने आइसोनियाजिड सुना होगा बच्चों। ये वो ड्रग है नाइट्रोग्लाइसिन, मीथोट्रेक्सेट, then isoniazid, the drugs we can say photosensitivity drugs, इन ड्रग्स को जब भी देना होगा ड्रिप के द्वारा तो हम किसको यूज करेंगे, हम फोटो फ्यूजन सेट को यूज करेंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम फोटोसेंसिटिविटी। ओके फाइन, दैट यू कैन फाइंड आउट इट। ये बहुत ही कॉमन आप लोगों ने सबने देखा होगा कि ये इमेज मैंने इसलिए पुट किया है क्योंकि ये एग्जाम में एमसीक्यू पूछा हुआ है। हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ रहे हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इस तरीके का यदि सेट आपको दिखे, इसके अंदर एक चैम्बर दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, ये फिल्टरिंग चैम्बर है। और किसका फिल्टरिंग चैम्बर है, यू विल बी फाइंड आउट। फटाफट आंसर पुट करेगा। इजी टू रिमेंबर। मैं और हिंट देता हूं। हम जब भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो याद रखना 18 गॉल्स का कैनुला यूज करते हैं। दिस इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय 18 गॉल्स का कैनुला यूज करते हैं बच्चों। इट्स अ यूनिवर्सल क्वेश्चन। बिल्कुल सही, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट बोलेंगे बच्चों, बीटी सेट, दैट वी कैन से बीटी सेट। फाइंड आउट कर सकते हो एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले गुड न्यूज आप लोगों के लिए बच्चों, जेएनसी जोधपुर के द्वारा रन, देखिए नर्सिंग स्पेशलिटी या नर्सिंग प्रोफेशनल के द्वारा रन किया गया जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर, जहां पर कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स अवेलेबल है बच्चों 649 का। इसके अंदर लगभग 1000+ वीडियोस है, यूनिट वाइज टेस्ट है, कंप्लीट नर्सिंग के साथ साथ रीजनिंग है, मैथ्स है, रिसर्च है, एडमिन है, एजुकेशन है, फार्मा है, माइक्रो है, इमेज बेस है, वीडियो बेस है और प्रीवियस 5 ईयर के पेपर्स अवेलेबल बच्चों। वो सब कुछ एक ही जगह अवेलेबल है जो आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में मदद करता है। वन कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। प्राइस 6499 और जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखा है उनके लिए एमसीक्यू बैच है 4999 का। तो बस देर किस बात की, आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेज करने के लिए प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे जाकर के जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद में मेल आईडी से लॉगिन करें और मेल आईडी से लॉगिन करने के बाद पेमेंट करना होगा। लॉग आउट और लॉगिन करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। और इस कोर्स को पूरा करने के लिए कोशिश करें सुबह शाम दोनों टाइम 2 सब्जेक्ट को कैरी ऑन करें और 2 सब्जेक्ट को कैरी ऑन करते समय एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 वीडियो सुबह लर्न करें, 3 से 4 वीडियो शाम को लर्न करें और खुद को सेल्फ नोट्स बनाने होंगे। देन यू विल मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ए क्लाइंट हैज एन ऑर्डर टू रिसीव 1 यूनिट ऑफ पैक्ड आरबीसी, 1 यूनिट ऑफ पैक्ड आरबीसी, द नर्स श्योर विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावीनस सॉल्यूशन टू हैंग विद द ब्लड प्रोडक्ट एट द क्लाइंट बेड साइड। थोड़ा सा समझना बच्चों, ए क्लाइंट हैज एन ऑर्डर टू रिसीव पैक्ड आरबीसी, रिसीव करने का ऑर्डर किया गया है। डियर नर्सेस मेक टू श्योर विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावीनस सॉल्यूशन टू हैंग विद द ब्लड प्रोडक्ट एट क्लाइंट बेड साइड। मतलब आप आरबीसी को पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो आरबीसी के साथ साथ कौन से सॉल्यूशन को बेड साइड हैंग करोगे, कौन से सॉल्यूशन को बेड साइड हैंग करोगे, ये डियर नर्सेस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने 0.9% सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन में 5% डेक्सट्रोज इन द 0.9% सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ब्लैंच मल्टीपल मेंटेनेंस सॉल्यूशन विद 5% डेक्सट्रोज, और डी में 5% डेक्सट्रोज इन द 0.45 सोडियम क्लोराइड। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। आरबीसी पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जा रहा है, आरबीसी पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जा रहा है बच्चों, क्योंकि याद रखना जहां पर भी ये डेक्सट्रोज, जहां पर भी ये डेक्सट्रोज फ्लूइड है, डेक्सट्रोज फ्लूइड है, और डेक्सट्रोज फ्लूइड यदि आप पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हो, आप पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हो, तो समझ जाना पेशेंट को हीमोलाइसिस होगा बच्चों। हीमोलाइसिस किसका होगा? आरबीसी का। हीमोलाइसिस किसका होगा? आरबीसी का। ऑल डेक्सट्रोज फ्लूइड आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। और हीमोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हीमोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। आरबीसी को ब्रेक डाउन करना हीमोलाइसिस कहलाता है। और ये डेक्सट्रोज कंटेंट जितने भी सब्सटेंस है, डेक्सट्रोज कंटेंट जितने भी सब्सटेंस है, दे आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज हीमोलाइसिस। तो 0.9% सोडियम क्लोराइड। आपको याद होगा ना बदमाश बच्चों, BCG वैक्सीन को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो हम किसको यूज करते हैं? नॉर्मल सलाइन। किसको यूज करते हैं? नॉर्मल सलाइन। जब हम पेशेंट को हीमोडायलिसिस करते हैं तो आरबीसी के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? नॉर्मल सलाइन। किसको यूज करते हैं? नॉर्मल सलाइन। जब हम ऑरल कैंसर वाला पेशेंट है, जब ऑरल कैंसर वाला पेशेंट है और उसका माउथ वॉश करना है, तो हम किसको यूज करते हैं बच्चों? नॉर्मल सलाइन। किसको यूज करते हैं? नॉर्मल सलाइन। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन जहां पर हम नॉर्मल सलाइन को यूज करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, तो डेफिनेटली यू विल बी रेडी टू गिव आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नर्स जय is carrying a client with an ongoing transfusion of the packed RBC when suddenly the client having difficulty of breathing, skin is flushed and having chill. Which action nurse Jay take first? ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है बच्चों, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। थोड़े तगड़े क्वेश्चन जरूर है, बट मुझे आप पे भरोसा है, आप आंसर फाइंड आउट कर ही लेते हो। आप आंसर फाइंड आउट कर ही लेते हो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बिकॉज यू हैव वेरी गुड नॉलेज, वेरी गुड एक्सपीरियंस यू गेट फॉर लास्ट 3 to 4 months, यू आर स्टडीड वेरी वेल। तो उम्मीद करता हूं कि आप उस टॉपिक को पढ़ के आएंगे, हम MCQ सॉल्व करेंगे और आप डे बाय डे अपने आप को ग्रो अप करते जाओगे, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा और धीरे धीरे हम सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। ऑप्शन आपके सामने: एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, प्लेस द क्लाइंट ऑन द ड्रॉप लाइट, check the client's temperature, stop the transfusion। फटाफट आंसर पुट करेगा। इजी क्वेश्चन है बच्चों, इजी क्वेश्चन है। थैंक यू सुनंदा। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। ये जो सिम्टम है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, स्किन फ्लैश्ड, हैविंग चिल, ये इंडिकेट क्या करते हैं बच्चों? एनाफाइलेटिक रिएक्शन को। दैट विल बी इंडिकेटिंग एनाफाइलेटिक रिएक्शन। मतलब पेशेंट को एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन हुआ होगा, और एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन के ये सिम्टम है। तो जब भी पेशेंट को एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है, तो याद रखना फर्स्ट प्रायोरिटी होता है स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फर्स्ट प्रायोरिटी। और सेकेंड प्रायोरिटी होता है कॉल फिजिशियन। मतलब सीधा है, जब भी पेशेंट को एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन डेवलप होता है, डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले उस फ्लूइड को स्टॉप कर देना। फ्लूइड को स्टॉप करने के बाद, ब्लड है या फ्लूइड है कुछ भी है, सबसे पहले आपको स्टॉप करना है। सेकंड प्रायोरिटी होगी यू शुड इन्फॉर्म टू द फिजिशियन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बिल्कुल गौतम, रमाराम जाखड़, अंजलि यादव, विहान चौधरी, राजू यादव,
बहुत बढ़िया माय लविंग फाइटर्स, कैरी ऑन करिएगा। जब भी एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन या एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में, डियर नर्सेस की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, सेकंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉल द फिजिशियन। ओके फाइन, विल मूव फर्दर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। टू वेरीफाई एज ऑफ ब्लड सेल इन अ ब्लड, नर्स विल चेक विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सीधा एज ऑफ ब्लड सेल का मतलब है लाइफ स्पान ऑफ ब्लड सेल। और लाइफ स्पान कहां पर? ब्लड बैंक में। लाइफ स्पान कहां पर देखेंगे? यहां पर ब्लड बैंक में। क्योंकि क्या होता है, जितने भी आपके बॉडी के ब्लड सेल्स होते हैं, बॉडी के अंदर लाइफ स्पान अलग होगा, ब्लड बैंक में लाइफ स्पान अलग होगा। दोनों में वेरिएशन है, दोनों जगह लाइफ स्पान अलग होगा बच्चों, दोनों जगह लाइफ स्पान अलग होगा। ऑप्शन लिखा ब्लड टाइप, ब्लड ग्रुप, ब्लड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ब्लड एक्सपायरी डेट। फटाफट आंसर देखिएगा, इजी आंसर है। मैंने यहां सबका लिखा है कि टू वेरीफाई एज ऑफ ब्लड सेल इन अ ब्लड, नर्स विल चेक विच फॉलोइंग। क्या चेक करेगी डियर नर्सेस? क्योंकि सभी जितने भी आप ब्लड सेल पढ़ते, सबकी अलग अलग लाइफ स्पान होती है बच्चों, सबकी अलग अलग लाइफ स्पान होती है। जैसे मैं बात करूं आरबीसी, तो आरबीसी जो है बच्चों न्यूबॉर्न है, और न्यूबॉर्न में भी टर्म बेबी है, तो आरबीसी का लाइफ स्पान 80 to 90 डेज होगा, 80 to 90 डेज होगा। और वहीं यदि प्रीटर्म बेबी है तो 35 to 50 डेज होगा। मैं आरबीसी की लाइफ स्पान बता रहा हूं बच्चों आपको नॉर्मली। वहीं अडल्ट की बात करें तो 120 डेज होगा, 120 डेज होगा। that we can say लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी। वहीं यदि आरबीसी ब्लड बैंक में, आरबीसी जो है वो ब्लड बैंक में स्टोर करें तो लाइफ स्पान 35 to 42 डेज होता है, 42 डेज होता है। वहीं यदि आपका वर्स्ट आरबीसी का लाइफ स्पान पूछें तो 28 डेज लिखना होगा, 28 डेज लिखना होगा। वर्स्ट आरबीसी का मतलब होता है जब आपकी सर्जरी के दौरान एक्सेसिव ब्लड जब बॉडी से लॉस होता है, उस ब्लड को कलेक्ट करके उसमें से हम आरबीसी को निकालते हैं, आरबीसी को वॉश करके आरबीसी को ब्लड बैंक में स्टोर कर देते हैं, तो उसकी लाइफ स्पान बच्चों 28 डेज होगा। उसका लाइफ स्पान जो है वो 28 डेज होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो यहाँ एब्सोल्युटली जो आपका राइट आंसर होगा वो डी होगा। ऑलमोस्ट 100% बच्चों ने क्लियर आंसर पुट किया, दैट वी कैन से डी। सभी ने डी राइट आंसर पुट किया है और आपका आंसर यहाँ पर भी डी होगा। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू और मूव ऑन करते बच्चों। उससे पहले एमपीसीएचओ वाले जो बच्चे हैं जो लगातार पिछले 2 दिन से अनलिमिटेड क्वेरीज कर रहे हैं, उन क्वेरीज को मिनिमाइज करते हुए एमपीसीएचओ में 2850 सीएचओ की जो पोस्ट निकली है उसके लिए स्पेशल वीडियो कोर्स अवेलेबल है। प्राइस सिर्फ 999 है। ऑफर 20 मई तक है। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए सिंपल तरीका, प्ले स्टोर पर जाके जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉगिन करना है और बाई कोर्स पे जाके सीएचओ का कोर्स परचेज कर सकते हो। याद रखना, नर्सिंग सुपर स्पेशलिस्ट के द्वारा संचालित एकमात्र आपका अपना जेएनसी जोधपुर बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्लाइंट इज रिसीविंग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। ध्यान से देखना, ए क्लाइंट इज रिसीविंग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, द नर्स डिटरमाइन that client is gaining from the therapy if client exhibit which of the following। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा शानदार है बट ट्रिकी। थैंक यू मीनू। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बदमाश बच्चों। ए क्लाइंट इज रिसीविंग प्लेटलेट, पेशेंट को क्या रिसीव हो रहा है बच्चों? प्लेटलेट रिसीव हो रहा है। द नर्स डिटरमाइन द क्लाइंट इज गेनिंग फ्रॉम द थेरेपी इफ क्लाइंट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग। कैसे पता चलेगा कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की वजह से पेशेंट को क्या सुधार हुआ है? क्या इंडिकेट करेगा? हियर यू कैन सी लेस फ्रीक्वेंट फिब्राइल एपिसोड, देन यू कैन सी increase the level of hematocrit,
देन बच्चों लेस एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग, और फाइनली इंक्रीज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, इंक्रीज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं क्लियर करना चाहता हूं, लेवल ऑफ हिमेटोक्रिट, लेवल ऑफ हिमेटोक्रिट एक तो आरबीसी की वजह से बढ़ता है, लेवल ऑफ हिमेटोक्रिट एक होल ब्लड की वजह से बढ़ता है, होल ब्लड की वजह से बढ़ता है। तो हम यहां ना तो आरबीसी दे रहे ना होल ब्लड दे रहे, तो ये आंसर यहां से कट हो गया। अब तीन ऑप्शन आपके पास बचे, तीन ऑप्शन आपके पास बचे, तीनों में से राइट आंसर को पुट करना बच्चों, तीनों में से राइट आंसर को पुट करना है। दूसरा लेस फिब्राइल, वैसे फ्रीक्वेंट फिब्राइल जो है कब होता है, फ्रीक्वेंट फिब्राइल कब होता है, अकर आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ब्लड ट्रांसफ्यूशन के बाद डेवलप होने वाला अबनॉर्मलिटीज है। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है बच्चों, सी और डी, दोनों में से एक को राइट करना। इंक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, लेस एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग, डेफिनेटली हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा बच्चों, हीमोग्लोबिन हमेशा आरबीसी बढ़ाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। देखिए प्लेटलेट की जब हम बात करें, प्लेटलेट के बारे में क्वेश्चन क्या पूछेंगे, 1 यूनिट प्लेटलेट, ध्यान से देखना बच्चों, 1 यूनिट प्लेटलेट जो है वो 50 से 70 ml का होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 यूनिट प्लेटलेट जो है वो कितने ml का होगा। दूसरा इन्फ्यूजन टाइम, इन्फ्यूजन टाइम 15 to 30 मिनट्स, मतलब आपको 1 यूनिट प्लेटलेट किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है तो 15 से 30 मिनट में फिनिश करना होगा, 15 to 30 मिनट में फिनिश करना होगा। फिर आता है लाइफ स्पान, फिर आता है बच्चों लाइफ स्पान 5 to 7 डेज। याद रखना ये 5 to 7 डेज तक ही प्लेटलेट को ब्लड बैंक में रख सकते हो, 5 to 7 डेज तक ही प्लेटलेट को आप ब्लड बैंक में रख सकते हो, अदरवाइज प्लेटलेट का भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, याद रखना। फिर पूछेंगे टेम्परेचर, तो लिखना 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर करते हैं, 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर करते हैं। और प्लेटलेट भी जो होता है, प्लेटलेट भी जो होता है बच्चों, एक एसडीपी आपने पढ़ा होगा, एक आरडीपी आपने पढ़ा होगा, सिंगल डोनर और रैंडम डोनर वाला जो है, दैट इज आरडीपी और एसडीपी। 1 यूनिट प्लेटलेट आप किसी पेशेंट को देते हो तो 5000 से 10,000, 5000 से 10,000 उस पेशेंट में प्लेटलेट के काउंट बढ़ जाते हैं, 5000 से 10,000 उस पेशेंट के प्लेटलेट काउंट इंक्रीज होते हैं 1 यूनिट प्लेटलेट देने से। देखिए बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूं, 1 यूनिट प्लेटलेट देने की बात कर रहा हूं, 1 यूनिट प्लेटलेट देने से 5000 से 10,000 काउंट इंक्रीज हो जाते हैं। तो दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा ट्रिकी है, देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, उससे पहले बताना चाहता हूं बच्चों, आपके लिए जो शिद्दत से आपके अपने जेएनसी परिवार के द्वारा, जेएनसी जोधपुर के द्वारा जो कंसिस्टेंट हार्डवर्क किया जा रहा है, इसका जो रिफंड है, रिफंड जो आप वापस बैक कर रहे हो जेएनसी की तरफ, वो अनमोल है बच्चों, वो अनमोल है। एक छोटा सा इंसिडेंस आपको बताना चाहता हूं। आज कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाने में जोधपुर से लगभग 35 to 40 किलोमीटर एक पीएचसी पे पहुंचता हूं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पीएचसी पे वैक्सीनेशन के लिए मैं गया। आई रियली फील प्राउड कि मैं जितने मन से आपके लिए हार्डवर्क करता हूं, आप डबल मन से अपने सर का रेस्पेक्ट करते हो। मैं पीएचसी पहुंचा, वहां पर रजिस्ट्रेशन था, जेएनसी के प्रिय स्टूडेंट ने वहां पर मदद की, उनके हेल्प की वजह से मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लक्ष्मी का। उनकी मदद से वैक्सीनेशन आराम से हुआ, बट वहां पर पहुंचने के बाद लगभग मुझे 5 से 7 उन जेएनसी फैन से बात हुई, मुलाकात हुई, जो लगातार जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल से क्लास को अटेंड करें और मास्क होने के बावजूद, और उन्होंने मास्क लगा होने के बावजूद तुरंत डिटेक्ट किया, यस सर आप अशोक सर हम आपकी क्लास अटेंड करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, उनका एक्सप्रेशन, उनका मूवमेंट, उनका रिस्पॉन्स देख के दिल को बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून की अनुभूति हुई। जब बच्चे बोलते सर एक सेल्फी लेना आपके साथ, सर 2 मिनट आपसे बात करना है, ये रेस्पेक्ट और इज्जत
करोड़ों रुपए से नहीं कमा सकता हूं, मैं लाखों रुपए जमा करने से नहीं कमा सकता हूं। जो शिद्दत से मेहनत करके आप लोगों ने दिया बच्चों, मैं उन सभी हेल्पिंग हैंड को जेएनसी परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज महसूस कराया सर हम हैं आपके साथ, आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हो। आपकी आर्मी हर हॉस्पिटल में आपके लिए खड़ी है, और आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ और जहां जेएनसी में पढ़ने वाले बच्चे आपके लिए एक आर्मी मैन की तरह आपके साथ खड़े होते ना, दैट इज यू नेवर थिंक अबाउट कि वो क्या फीलिंग होता है, क्या रेस्पेक्ट होता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये आज महसूस किया, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था बच्चों की इंदौर के अंदर बच्चों ने हेल्प की, महसूस किया, और इससे मेरी जिम्मेदारी आपके प्रति और बढ़ी, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति और बढ़ा है कि मैं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को जितना हो सके ईमानदारी के साथ डिलीवर करूं, वो अपने सपनों को पूरा करें। और लगभग 5 से 7 जो बच्चे मिले, जो सभी अभी रिसेंट सीएचओ में सेलेक्ट होकर के उन्होंने वहां ज्वाइन किया, और सारे के सारे बच्चे आपके जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म और जेएनसी ऑफलाइन क्लास से पढ़े हुए बच्चे थे। तो रियली प्राउड ऑफ यू, थैंक यू एवरीबडी फॉर हेल्पिंग फॉर दैट वैक्सीनेशन, थैंक यू सो मच। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जहां पर मैंने लिखा नर्स डैनियल इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट receiving transfusion of packed red blood cell. The client started to vomit. My loving future nursing officer, to be nauseous. Client blood pressure 95 to 40, systolic 95, diastolic 40 mm of Hg from baseline कितना सा 110 से 70 था। The client temperature 100.5 degree Fahrenheit orally from the baseline कितना था 99.5 orally. The nurse understand that the client may experiencing which of the following. बच्चों थोड़ा सा सोच के पढ़ना, सोच समझ के आंसर देना। Here you can see थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आंसर मिलेगा, आंसर डेफिनेटली मिलेगा बच्चों। 5 लाइन का क्वेश्चन है, सोच के आंसर देना। यहां पर जो पैरामीटर मिला वो भी लिखा हुआ है, उसके साथ पेशेंट का बेसलाइन लिखा हुआ है, उस टाइम जो था वो भी लिखा है, और बेसलाइन क्या था वो भी लिखा है। ऑप्शन आपके सामने है, सर्कुलेटरी ओवरलोड, डिलेड ट्रांसफ्यूजन, देन हाइपोकैल्सीमिया, सेप्टिसीमिया। 4 ऑप्शन आपके सामने माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। विच इज द राइट आंसर? क्या राइट आंसर होगा बच्चों, क्या राइट आंसर होगा? पुट इट एवरीबॉडी। ए बी सी डी। शाबाश, ज्यादातर बच्चों ने सेप्टिसीमिया पुट किया है। Carry on my loving future nursing officers. ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर सेप्टिसीमिया लिखा है। मैं बताना चाहता हूं बच्चों, सेप्टिसीमिया किसी पेशेंट को होता है, सेप्टिसीमिया का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ब्लड। आपके ब्लड में यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली बैक्टीरिया यदि प्रेजेंट है, उसको कंडीशन को सेप्टिसीमिया बोलते हैं। किसी भी पेशेंट को यदि सेप्टिसीमिया होता है तो डेफिनेटली उसको फीवर होगा बच्चों। फीवर के साथ उसको हाइपोटेंशन होगा, क्योंकि वैसो डायलेशन हो जाता है। हाइपोटेंशन होगा तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर पेशेंट का कम हो रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हाइपोटेंशन होगा क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट होने की वजह से। उसके साथ साथ उसको नोजिया होगा, उसको वॉमिटिंग होगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, उसको शॉक होगा। और ये सारे सिम्टम क्या इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को क्या डेवलप हुआ बच्चों? सेप्टिसीमिया। या फंटास्टिक, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, सेप्टिसीमिया राइट आंसर। क्योंकि क्या होगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड में तो हाइपरटेंशन होगा बच्चों, सर्कुलेटरी ओवरलोड में हाइपरटेंशन होगा, उसके साथ साथ कफ होगा, उसके साथ साथ डिस्पनिया होगा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे सिम्टम आपको यहां पर दिखेंगे बच्चों। चेस्ट पेन होगा कार्डियोवैस्कुलर में, इवन वीजिंग साउंड होगा। ये सारा इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड हुआ, कफ, डिस्पनिया, हाइपरटेंशन, इवन चेस्ट पेन और वी कैन से वीजिंग, इंडिकेटिंग पेशेंट हैव सर्कुलेटरी ओवरलोड। इवन वी कैन से डिलेड की बात करें बच्चों, डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर भी ये सिम्टम नहीं हुआ। हाइपोकैल्सीमिया होता है तो हाइपोकैल्सीमिया से बच्चों टिटनी होता है, टिटनी से स्पाज्म होगा, स्पाज्म से आपने सुना ट्राउजर्स,
आपने सुना होगा ट्राउजर साइन होगा या पॉजिटिव चुआस्टिक या पॉजिटिव चिवास्टिक साइन, चिवास्टिक साइन, ये दोनों हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी। आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? डी, डेफिनेटली डी आपका राइट आंसर, सेप्टिसीमिया। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पैक्ड रेड ब्लड सेल हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द क्लाइंट विद द लो हीमोग्लोबिन, विद द लो हीमोग्लोबिन और लो हिमेटोक्रिट, आरबीसी दिया जा रहा है। द नर्स टेक द क्लाइंट टेम्परेचर बिफोर हैंगिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रिकॉर्ड 100.8 डिग्री फ़ारेनहीट, मतलब टेम्परेचर पेशेंट का बढ़ा हुआ है। विच एक्शन द नर्स टेक, डियर नर्स क्या करेगी? डियर नर्स क्या करेगी? वहां पर क्वेश्चन क्या है बच्चों? आरबीसी दिया जा रहा है, पैक्ड आरबीसी दिया जा रहा है। पेशेंट का लो हीमोग्लोबिन था, हिमेटोक्रिट लो था, और डियर नर्सेस जो है पेशेंट का टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। तो व्हाट इज द एक्शन शुड टेक बाय द नर्स? गिव एन एंटीपायरेटिक एंड बिगिन टू द ट्रांसफ्यूजन, proceed with the transfusion, administer the antihistamine and begin the transfusion, delay hanging the blood and inform the physician। चार ऑप्शन है बच्चों, क्या करना चाहिए? बिफोर हैंगिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट का टेम्परेचर 100 से ज्यादा था, डियर नर्सेस का एक्शन क्या होगा? क्या उस हैंगिंग को डिले करके डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, या एंटीहिस्टामिन दें, या फिर कंटिन्यू प्रोसीड कर दें, या एंटीपायरेटिक दें? चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन आपके सामने। इजी टू रिमेंबर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना बच्चों, क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि जब पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, वी नेवर एडमिनिस्टर व्हाट वी विल डू, व्हाट वी आर डूइंग, वी शुड वेट, डिले करेंगे और डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ए नर्स इज कैरिंग द क्लाइंट रिक्वायरिंग सर्जरी, ध्यान से देखना। Nurse is caring for client requiring surgery and ordered to have standby blood secured if in case blood transfusion is needed during or after procedure. Nurse suggests to client to do which of the following to lessen risk of possible transfusion reaction? देखिए बहुत घुमाया क्वेश्चन, वन लाइन का क्वेश्चन है, वन लाइन के क्वेश्चन को बहुत घुमाया, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। डियर नर्सेस कैरिंग फॉर द क्लाइंट, जिस पेशेंट को रिक्वायर है सर्जरी की, ऑर्डर किया टू हैव स्टैंड बाई, क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी यदि ब्लड लॉस होता है तो स्टैंड बाई हमें ब्लड अवेलेबल रखना है। सिक्योर्ड इफ इन केस ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नीडेड ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोसीजर, नर्स सजेस्ट टू क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग लेसन रिस्क ऑफ पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन। डियर नर्सेस को सजेस्ट किया कि रिस्क को कम करने के लिए स्टैंड बाई ब्लड को अवेलेबल रखना होगा। तो रिक्वेस्ट दैट एनी डोनेट ब्लड बी स्क्रीन ट्वाइस बाय द ब्लड बैंक, टेक आयरन सप्लीमेंट प्रायर द सर्जरी एंड ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल, डू एन ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन, हैव ए फैमिली मेंबर डोनेट देयर ऑन ब्लड, डोनेट देयर ऑन ब्लड। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना बहुत ही टफ है। एक नर्स केयर कर रही है, पेशेंट को रिक्वायर था सर्जरी का, ठीक है, एंड ऑर्डर टू हैव एन स्टैंड बाई ब्लड सिक्योर्ड इफ इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीडेड ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोसीजर, नर्स सजेस्ट टू क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग लेसन रिस्क ऑफ पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन। क्या करना चाहिए ताकि रिस्क जो है वो, थैंक यू कमला, रिस्क जो है वो कम हो जाए। चारों ऑप्शन में से एक राइट आंसर पुट करना बच्चों। Request that donate blood be screened twice by the blood bank, take iron supplement prior to surgery and eat green leafy vegetable, do an autologous blood donation, have a family member donate their own blood। बहुत मुश्किल है बच्चों, आंसर मिलना बहुत मुश्किल। देखिएगा, request that any donated blood to be screened twice the blood bank, बार बार डोनेटेड ब्लड पर्सन का स्क्रीन करवाना भी ठीक नहीं है। टेक एन आयरन सप्लीमेंट प्रायर द सर्जरी, कभी भी नहीं। आयरन से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से रातों रात कोई ब्लड नहीं भर जाएगा, रातों रात ब्लड नहीं भर जाएगा। डू एन ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन, ऑटोलोगस और डी में, दोनों में एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना बच्चों, दोनों में एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना।
बिल्कुल, ओम प्रकाश ने सी लिखा, जिन्होंने डी लिखा उनका आंसर गलत है बच्चों। डू एन ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन। देखिएगा, मैं बताना चाहता हूं ऑटोलोगस का मतलब क्या होता है, सीधा ही ऑटोलोगस का मतलब होता है खुद का। ऑटोलोगस का मतलब होता है खुद का, क्योंकि ऑटोलोगस और एक आपने सुना होगा डेसिग्नेटेड, एक आपने सुना होगा डेसिग्नेटेड बच्चों। डेसिग्नेटेड का मतलब होता है फैमिली मेंबर। डेसिग्नेटेड का मतलब होता है फैमिली मेंबर। इन्होंने कहीं पर भी डेसिग्नेटेड नहीं दिया है, तो आप ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन के लिए तैयार हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज रिसीविंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 यूनिट ऑफ द क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों? क्रायोप्रेसिपिटेट प्लाज्मा से पर्टिकुलर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को फिल्टर करके रिमूव किया हुआ सब्सटेंस होता है, दैट वी कैन से क्रायोप्रेसिपिटेट। The nurse will review which of the following laboratory study to assess the effectiveness of the therapy. मैं बता देता हूं बच्चों, क्रायोप्रेसिपिटेट which of the things, प्लाज्मा से कलेक्ट किए हुए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को क्रायोप्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इन्होंने कहा है कि क्लाइंट रिसीव करा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ द 1 यूनिट ऑफ द क्रायोप्रेसिपिटेट, द नर्स विल review which of the following laboratory study to assess the effectiveness of the therapy. Serum electrolyte, white blood cell, कोगुलेशन स्टडी और हिमेटोक्रिट। वो कौन से? हिमेटोक्रिट। चारों में से बच्चों वो कौन सा राइट होगा? चारों में से वो कौन सा राइट होगा? क्रायोप्रेसिपिटेट के बाद पता लगाना होगा, क्रायोप्रेसिपिटेट के बाद में। तो डेफिनेटली कोगुलेशन स्टडी का मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को देखेंगे, क्योंकि क्रायोप्रेसिपिटेट का काम ही है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। डेफिनेटली बच्चों, ओके फाइन। To evaluation of the effective response to the cryoprecipitate transfusion, assess the monitoring, coagulation study and fibrinogen level. बच्चों, JNC जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर की गई 5 बुक्स अवेलेबल है। 5 बुक्स अवेलेबल है। इन 5 बुक्स में बेसिक नोट्स है, बेसिक के साथ एनक्लेक्स पैटर्न, उसके साथ साथ इमेजेस है, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट है। घर बैठ के आप अपने आप को कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और इन नोटबुक को मंगाने का बेहतरीन तरीका है, आप सीधा JNC के वेबसाइट पे जाकर के www.jnc-jodhpur पे जाकर के इन बुक को ऑर्डर कर सकते हो। और या वेबसाइट से ऑर्डर होने में दिक्कत हो रहा हो, 9636032691 पे जाकर के परचेज कर सकते हो। पेमेंट आपको फोन पे और पेटीएम करना होगा, और उसके बाद इसी नंबर पे आपको अपना डिटेल भेज देना है, और अगले 6 to 7 डेज में ये बुक्स आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो बच्चों, आज की क्लास में थोड़ा स्ट्रगल जरूर हुआ था शुरू में, बट मैं कहता हूं ना, जिद करो दुनिया बदलो। और मेरी भी जिद थी हर टेक्निकल इश्यू से निकल के आज का कंटेंट बच्चों को आज ही डिलीवर करना, चाहे मुझे वक्त कितना भी लग जाए। और आपकी भी जिद थी कि क्लास जरूर स्टार्ट होगा, क्योंकि ये सर का कमिटमेंट कभी खाली नहीं जाता। ये ट्रस्ट, ये बाउंडिंग, ये भरोसा, वन डे विल हेल्पिंग टू सक्सीड योर लाइफ। इस कोविड-19 में वैक्सीनेशन जरूर कराएं, माँ बाप का ख्याल रखें, बड़ों का रेस्पेक्ट करें, अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखें, पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि हर एक दिन नए टॉपिक MCQ में आपको सॉल्व करवाता रहूंगा। आपको सुबह कम्युनिटी पोस्ट पे पुट किया हुआ टॉपिक देखना है, सेल्फ स्टडी करना है, 5 बजे के डेली डोज का वेट करना है, और ये डेली डोज डेली उस टॉपिक के बारे में कुछ नया देके जाएगा आपको। मेरी जिद आप तक बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने की, आपकी जिद बेस्ट हार्डवर्क करने की, और ये दोनों जिद आपको जिंदगी में एक सफल नर्सिंग ऑफिसर बनाएगी। वन डे यू विल बी सक्सीड। हिम्मत मत हारना बच्चों। परिस्थितियां कभी कभी फेवरेबल होगी, कभी नहीं होगी, मुसीबतें आएगी, रोकने वाले आएंगे, डाइवर्शनल आएंगे, ऐसे बहुत सारे फैक्टर आपको रोकने की कोशिश करेंगे, बट जिद आपकी भी होनी चाहिए कि हर मुसीबत का सामना करना है, तब तक नहीं रुकना है जब तक नॉर्सेट के अंदर क्वालिफाइड होकर के ज्वाइन ना कर लूं, तब तक मत रुकना बच्चों। और ये एनर्जी हंगर अपना बनाए रखना। कल फिर मुलाकात करूंगा शाम को ठीक 5 बजे डेली डोज में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।